अब हम आपको पॉइंट्स में रिच डैड पुअर डैड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो आपकी इनकम को कहीं ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। नंबर 1 इज, ज्यादातर लोगों के लिए उनका प्रोफेशन ही उनकी इनकम है, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनके एसेट्स ही उनकी इनकम है। नंबर 2, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इतना कैश फ्लो जनरेट कर लो जो इस चीज के एक्सपेंसेस को आसानी से पूरा कर ले। लग्जरी चीजों को लास्ट में खरीदिए, सबसे पहले नहीं। थर्ड वन इज, आपके एसेट से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है आप उसे दूसरे एसेट्स में री इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 4 इज, सिंपली ज्यादा इनकम कमाने के लिए मत सोचिए, बल्कि ज्यादा एसेट्स इकट्ठा करने के बारे में सोचिए। फिफ्थ वन इज, अपने एक्सपेंसेस कम रखिए और अपनी लाइबिलिटीज को कम कीजिए। सिक्स्थ वन इज, एक कॉर्पोरेशन बनाइए अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और टैक्स को कम करने के लिए। एक एम्प्लॉय जो कमाता है उस पर टैक्स पे करता है और बचा हुआ पैसा ही खर्च कर सकता है, लेकिन जब एक कॉर्पोरेशन कमाता है वो जो भी खर्चा है उसे करता है और बस बचे हुए पैसों पे ही टैक्स लगता है। ये बिल्कुल उल्टा हिसाब है जिसे अमीर लोग यूज करते हैं। सेवंथ वन इज, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इकट्ठा करनी बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, लॉ, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, राइटिंग, स्पीकिंग और निगोशिएटिंग के बारे में सीखिए। नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट इंटरेस्ट देता है। एट्थ वन इज, सीखने के लिए काम कीजिए, कमाने के लिए नहीं। ऐसी जॉब कीजिए जो आपको सिखाए, फिर उस स्किल को यूज करके आप और पैसा कमा सकते हैं। नाइन्थ वन इज, इन्वेस्टमेंट कभी भी बिना सीखे मत करें, पहले इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए इन्वेस्ट करें। 10th वन इज, आप जिस चीज को स्टडी करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अपने स्टडी मटेरियल को केयरफुली चूज करें। उस फील्ड में जो आगे निकल चुके हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू करें, उन्हें स्टडी करें और एम्यूलेट करें। 11th पॉइंट इज, हर अमीर इंसान को कभी ना कभी नुकसान जरूर हुआ होता है और गरीब इंसान ने कभी नुकसान नहीं झेला होता है। अगर आप नुकसान होने से डरते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। विनिंग मीन्स बीइंग नॉट अफ्रेड टू लूज। 12th पॉइंट इज, फेलियर विनर्स को इंस्पायर करती है और लूजर्स को हारा हुआ महसूस कराती है। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से काम नहीं करती तो आप इसे लेसन समझकर सीखिए और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके मूव ऑन करें। 13th पॉइंट इज, अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखिए। डर या दूसरों के ओपिनियंस को अपने एक्शंस पर काबू कभी मत करने दीजिए। जब स्टॉक प्राइसेस डिक्लाइन हो जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं और हार मान जाते हैं। वहीं जब सेल लगी होती है तो लोग जितना हो सके उतना खरीद लेते हैं, चाहे वो उसे यूज करें या ना करें। 4th पॉइंट इज, हमेशा ही अपने आप को खुद से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ सराउंड रख। 15th पॉइंट इज, अगर आप कहते हैं कि मैं इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकता तो आपका दिमाग उसी वे में सोचने लगता है। तो ये कहने की आदत डालें कि मैं इस चीज को अफोर्ड करने के लिए रास्ता ढूंढ लूंगा। 16th पॉइंट इज, हर महीने सबसे पहले अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करने का बजट बनाएं, उसके बाद ही अपने बिल्स पे कीजिए। 17th पॉइंट इज, हमेशा अपना पर्पस क्लियर रखें कि क्यों आप पैसिव वेल्थ इकट्ठा करना चाहते हैं। इसका रीजन क्लियर और सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ, ना कि पैसों के लिए उनके साथ समय नहीं बिता सकने का एक्सक्यूज देना चाहता हूँ। 18th पॉइंट इज, लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग। कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू मत कीजिए और नए आइडियाज को सुनिए और उनको ऑब्जर्व करना सीखिए। 19th पॉइंट इज, शेयर मार्केट में कभी भी क्राउड को फॉलो मत कीजिए। प्रॉफिट तभी होता है जब आप खरीदते हैं, बेचते समय कभी प्रॉफिट नहीं होता। तो दोस्तों, अब इस बुक के कंक्लूजन पर आते हैं। हालांकि काफी लोग रिच डैड पुअर डैड से पूरी तरह से एग्री नहीं करते, लेकिन इसको पढ़ के आप डेफिनेटली पहले से ज्यादा जानकार बन जाएंगे। वेल्थ इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव सो मैनी नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड, और इफ आई स्टॉप्ड वर्किंग टुडे हाउ लॉन्ग कुड आई सर्वाइव। इस वीडियो को देख के आप कन्विंस तो जरूर हो गए होंगे कि एटलीस्ट कुछ पैसा तो आपने एसेट्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए,